दिया है, हल्के से खेला है, 1 रन जरूर चुरा कवर क्षेत्र की ओर। इसी के साथ स्कोर बढ़ता हुआ 2 रन। और हमारी अंपायरिंग की भूमिका में जितेंद्र गुप्ता जी रीवा से बिलोंग करते हैं, लेग अंपायरिंग करते हुए। मेन अंपायरिंग कल्याण गोरपड़े फ्रॉम बॉम्बे, बहुत ही एक्सपीरियंस अंपायर है, ऑल ओवर इंडिया इनका नाम है। मैच नंबर 8 बहुत ही शानदार थर्ड मैन की दिशा में ऑफ साइड में सिंगल लेने का प्रयास नाकाम साबित हुए दोनों ही बल्लेबाज। 2 पे 1 विकेट गंवाने के बाद एक साझेदारी की आवश्यकता है। 8वां मैच है इस प्रतियोगिता का, तीसरा दिन, शुक्रवार का दिन, वीकेंड। लेकिन बड़े बड़े मैचेस बड़े भी हैं, कड़े भी हैं, और एक से बढ़कर एक प्लेयर्स इंडिया के हर एक कोने से आ रहे हैं और सबकी एक अलग रेपुटेशन है, कोई किसी से कम नहीं। किसमें कितना दम देखना होगा आज के इस मैच में। राहुल एक बार फिर से तैयार है, सामने है कप्तान सुमित। लेग स्टंप के काफी ज्यादा बाहर गेंद, बढ़िया डाइव लगा के रोका है विकेट कीपर ने। एक्स्ट्रा रन मिलता हुआ, अगर ये डाइव नहीं लगाती कुलदीप तो सिर्फ ये 4 रन होते। लेकिन यही तो इंटेंसिटी है इस टीम की, यही तो खासियत है। एकजुट होकर खेलती है टीम, एकता के साथ खेलती है, यूनिटी के साथ खेलती है, और काफी लंबा सफर तय करके आई है टीम। ये जोरदार शॉट लगाया कप्तान के बल्ले से, पहला छक्का लॉग ऑन मिड विकेट के ऊपर से ऑन साइड में। सुमित कुटुंबार, फुल टॉस चैंपियन की बॉल, फुल टॉस पे छक्का। चले इसी के साथ समाप्ति, 1 ओवर की समाप्ति, और आरसीसी बंखड़ी का स्कोर है 9 रन 1 विकेट के नुकसान पे। और बहुत ही आला छक्का, फुल टॉस छक्का। और हमारे स्पॉन्सर्स है फुल टॉस चैंपियनशिप बॉल, टेनिस क्रिकेट बॉल। हम तहे दिल से आपका शुक्रगुजार करते हैं। वी आर थैंकफुल टू फुल टॉस चैंपियनशिप प्रीमियम क्वालिटी टेनिस क्रिकेट बॉल। एंड अगेन आवर ब्रॉडकास्टिंग पार्टनर 70-70 स्पोर्ट्स यूट्यूब चैनल। जी हाँ, इनकी बतौर आप पूरे भारतवर्ष में यूट्यूब चैनल 70-70 स्पोर्ट्स पे आला क्वालिटी की सब मैचेस लाइव देख सकते हो। थैंक यू वेरी मच 70-70 स्पोर्ट्स यूट्यूब चैनल। और चलिए दूसरे ओवर का आगाज। चलिए, बहुत ही फेमस गेंदबाज है मोहित मीना, दिल्ली से बिलोंग करते हैं और काफी नाम है इनका भारतवर्ष में। मोहित मीना, सामने है बल्लेबाज सतीश रजत। दूसरी ओवर, पहला गेंद आगे आके घुमाना चाहता, अंदरूनी किनारा और कीपर के पीछे। ये ग्राउंड से निकलता हुआ पहला चौका सुमित के बल्ले से, 4 रन। और लीजिए आप एक्शन रिप्ले देख सकते हैं। मोहित मीना की पहली गेंद अंदरूनी किनारा और कीपर के पीछे, 4 रन। स्कोर बढ़ता हुआ 13। मोहित मीना, शॉर्ट गेंद, हल्का सा प्लेसमेंट कवर क्षेत्र की ओर, कोई रन नहीं। स्कोर वहीं पे रुका हुआ 13। चलिए तीसरी गेंद, मोहित मीना आगे आके कट करना चाहते थे, और ये लीजिए बाहरी किनारा, और ये आउट। वंस अगेन मोहित मीना फ्रॉम दिल्ली, जाने चाहते हैं पूरे भारतवर्ष में अपनी बॉलिंग के लिए। और ये मोहित मीना का पहला विकेट, आरसीसी बंखेड़े का दूसरा विकेट गिरता हुआ। सुमित वापस डगआउट की ओर। फिलहाल स्कोरबोर्ड पर नजर डालें, 13 रन 2 विकेट आरसीसी बंखेड़ी। और आते ही धमाका किया है धमाका क्रिकेट 11 यूके ने। मुजफ्फर जी, क्या कहना चाहेंगे? बिल्कुल, मीना ने बीना के बल्ले ऑस को आउट किया है। सतीश रजक बीना से है, मीना ने आउट किया, और ये बड़ी कामयाबी। लेकिन मुझे लग रहा था कि स्ट्रगल कर रहे थे सतीश, क्योंकि उनको पैर में इंजरी है, लीगामेंट की प्रॉब्लम, जिसके चलते वो उतना बढ़िया तरीके से उनका खड़े नहीं हो पा रहे थे। फुटवर्क अच्छा नहीं था आज। कल बेशक बहुत अच्छी पारी खेली उन्होंने, लेकिन आज उतना बढ़िया नहीं कर पाए। और यही होता है पार्ट ऑफ द गेम, क्रिकेट के खेल में कभी भी कुछ भी हो सकता है। और नए बल्लेबाज आए हैं
शुभम चौहान उर्फ किट्टी, पूरे एमपी के अंदर फेमस है किट्टी के नाम से, लेकिन इनका जो रियल नेम है शुभम चौहान। सामने है मीना, ऑफ स्टंप के बाहर गेंद, वाइड का इशारा अंपायर का। बहुत ही अच्छी गेंदबाजी कर रहे हैं, लाइन और लेंथ अच्छी है, लगातार वेरिएशन, और गेंदबाजों ने बहुत वेरिएशन किए हैं इस प्रतियोगिता में, और वेरिएशन ही एक मुख्य हथियार है गेंदबाज के पास। बतौर अगर अच्छे बल्लेबाज के सामने अगर आपको गेंदबाजी करनी है, बचना है, तो आपको लगातार वेरिएशन करना होगा, जैसे कि हम आईपीएल में देखते हैं, पीएसएल में देखते हैं, और इंटरनेशनल टी20 वर्ल्ड कप में हम जो देख रहे हैं। और इस बार मिड ऑफ की दिशा में खेला है किट्टी ने, बहुत ही मुश्किल में पहुंचे हैं किट्टी। थ्रो रॉन्ग साइड था, ये स्टंप्स पे अगर होता कुलदीप तो डेफिनेटली आउट हो सकते थे, लेकिन जोखिम भरा सिंगल, रिस्की सिंगल ये, और 1 रन से खाता खोला किट्टी ने। और लगातार मैं ये कहना चाहूंगा ऑडियंस के लिए, अपने पासेस चेक कराएं, कल के पासेस नहीं चलेंगे, जो कल दिन बीत गया है गुरुवार का, आज शुक्रवार के नए पासेस बनेंगे। पासेस कलेक्ट करें, एंट्रेंस गेट पर जाइए, इकबाल भाई मौजूद है और उनकी पूरी टीम मौजूद है। पासेस बहुत ही इंपॉर्टेंट है, थोड़ा सा आपको इन्वेस्ट करना होगा, तभी जाके आपको इस ग्राउंड पे एंट्री मिलेगी। और कोरोना प्रोटोकॉल का भी आप पालन करें, सोशल डिस्टेंसिंग बनाकर रखें, मास्क यूज करें, क्योंकि ये जो महामारी पूरी तरह से भी टली नहीं है, लेकिन अपनी सतर्कता के साथ रहें, सुरक्षित रहें। आपकी एक नैतिक जिम्मेदारी है, अपनी सेफ्टी करें, मास्क यूज करें, थोड़ी दूरी बनाकर रखें। और फिलहाल बहुत ही अच्छा नज़ारा है, अच्छा आगाज हुआ है, मैदान बहुत ही शानदार है, और ओल्ड कैंपियन ग्राउंड कहीं ना कहीं साक्षी बन रहा है। ये इस मैदान पर ये पहला टूर्नामेंट है, जबकि इस टूर्नामेंट की अगर बात करें तो ये दूसरा साल। बहुत ही बड़ी स्पर्धा है पूरे भारतवर्ष की, 20 लाख रुपए इनामी राशि वाली ये प्रतियोगिता, विजेता को 20 लाख रुपए, उपविजेता को 10 लाख रुपए, मैन ऑफ द सीरीज के लिए रॉयल इनफील्ड, और भी इंडिविजुअल प्राइज इस टूर्नामेंट में रखे गए हैं। कहीं ना कहीं वर्ल्ड में ये फेमस हुआ है टूर्नामेंट कुलदीप, इंडिया में नहीं वर्ल्ड में फेमस हो चुका है, और काफी दूर दूर से प्लेयर्स आए हैं इस टूर्नामेंट को खेलने के लिए, उनकी बेहतर तरीके से मेहमान नवाजी भी हो रही है कुलदीप। जी हाँ बिल्कुल, भारतवर्ष में चर्चा है ये टूर्नामेंट की, स्व आलोक महेश्वरी क्रिकेट ट्रॉफी 2021, और क्यों ना हो 12 टीम्स ने भाग लिया है, और भारत के कोने कोने से सभी स्टेट्स में से खिलाड़ी आए हुए हैं, और सभी सुपरस्टार जो खिलाड़ी कहते हैं टेनिस क्रिकेट के, वो सभी शामिल। अगर मैं बात करूं स्कोर की, तो 2 ओवर की समाप्ति, 15 रन 2 विकेट आरसीसी बंखड़ी। सामने है धमाका क्रिकेट 11, बहुत ही बड़ी टीम है ये, कोलकाता के सुपर डुपर स्टार्स, कप्तान पीकू पॉल कप्तानी करते हुए, और एक बड़े स्टार है जगत सरकार करके, वो कीपिंग कर रहे हैं, और सरोज कोलकाता से बहुत ही बड़े नाम है, और साथ में दिल्ली से मोहित मीना वगैरह, बहुत ही अच्छा ये यूनिट है धमाका क्रिकेट 11। चले गेम की ओर नजर डालते हुए, तीसरा ओवर, स्ट्राइक पे है शुभम किट्टी। और अच्छा गेंद ऑफसाइड की ओर, बैट्समैन मारना चाहते थे लेकिन डॉट गेंद। राहुल वर्मा अच्छी गेंदबाजी करते हुए, सामने है कप्तान, नॉन स्ट्राइक पे कप्तान सुमित, शुभम किट्टी स्ट्राइक पे, लंबी इनिंग्स खेलनी पड़ेगी। और लीजिए हवा में गेंद मिड विकेट क्षेत्र की, स्क्वायर लेग क्षेत्र की ओर, फील्डर नीचे है, कोई गलती नहीं, और ये लीजिए तीसरे विकेट का पतन। फिलहाल बहुत ही धीमी शुरुआत, 3 विकेट आरसीसी बंखेड़ी, निराश करते हुए सभी बल्लेबाज। धमाका क्रिकेट यूके 11 की जो टीम है पूरी, बहुत ही बढ़िया टीम है, और खुशी की लहर फिलहाल ग्राउंड पे दिख रहा है। आप फील्डिंग साइड बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉस इन्होंने जीता है, और ये तीसरा विकेट का पतन। राहुल वर्मा जो कि बहुत ही बेहतरीन बॉलिंग करते हुए अच्छा विकेट लिया है उन्होंने। फिलहाल स्ट्राइक पे है कप्तान सुमित। स्ट्राइक पे कप्तान सुमित, राहुल वर्मा बॉलिंग पे, और ये लीजिए
बहुत ही अच्छा गगनचुंबी छक्का मिड विकेट क्षेत्र की ओर फ्रॉम कैप्टन सुमित आरसीसी बंखेड़ी. What a shot played by Captain Sumit from RCC Bankhedi. Yes, you can see on the screen. बहुत ही बेहतरीन तरीके से शॉर्ट पिच गेंद थी और पाटे में थी. बल्लेबाज बहुत ही सक्षम सुमित कप्तान. पहला छक्का आरसीसी बंखेड़ी का. कप्तान लीडिंग ऑफ द फ्रंट, बहुत ही शानदार बैटिंग कर रहे हैं. 2 छक्के लगा चुके हैं. एक कप्तान का यहां पे इस तरीके का प्रयास, बहुत ही अच्छा प्रयास. इस बार स्क्वायर कट करना चाहते थे सुबेद कोटमवार, एक कप्तानी पारी खेलते हुए. और जैसे कि हमारे सहयोगी कुलदीप बता रहे थे कि कप्तान का जो फैसला है वो एकदम सही साबित हुआ है. टॉस जीतकर पहले गेंदबाजी लेना बहुत ही फायदे का सौदा रहा है. उनके कप्तान का ये अच्छा फैसला. उनके गेंदबाजों ने बेहतरीन गेंदबाजी करते हुए 3 विकेट चटका दिए शुरुआती ओवर्स में. वाइड का इशारा अंपायर का. और ये जो अंपायर आप जो देख रहे हैं ये बहुत बड़े अंपायर है. शारजा, अबू धाबी, दुबई में अंपायरिंग कर चुके हैं. 10PL में मुंबई से बिलोंग करते हैं. मिस्टर कल्याण आज पहला मैच बतौर अंपायर इस मैच को खिलाते हुए. ऑफ स्टंप पर गेंद थी इस बार. लॉफ्ट करना चाह रहे थे सुमित. लॉन्ग ऑफ की दिशा में खेला. फील्डर मौजूद. 8वां सीजन, सुहाना मौसम, काफी स्पेक्टेटर्स मौजूद ग्राउंड पर ओल्ड चैंपियन पे. और बहुत ही बढ़िया वातावरण, हरी भरी वादियां ग्राउंड के चारों तरफ, फ्लड लाइट्स और एक बहुत ही अच्छा प्लेटफॉर्म. और अभी सागर एक दिग्गज बल्लेबाज, टेनिस क्रिकेट के एक महान बल्लेबाज है. आज देखना है किस प्रकार उनकी बल्लेबाजी रहती है. फिलहाल खाता खोला अभी सागर ने. और तीसरे ओवर की समाप्ति के बाद आरसीसी बनखेड़ी, मध्य प्रदेश की एक जबरदस्त टीम, 24 रन 3 विकेट के नुकसान पे. 5 ओवरों का खेल शेष. आज कुल मिलाकर 4 मुकाबले खेले जाने हैं. एक से बढ़कर एक मुकाबले हैं. आज के दिन से शुरुआत हुई है और रात्रि तक ये मुकाबले खेले जाएंगे. इसी वजह से ये प्रतियोगिता दिन रात की मानी जाती है. स्वर्गीय आलोक महेश्वरी, 8वां सीजन और सबसे बड़ी स्पर्धा इस पूरे भारतवर्ष की. किसी भी परिचय की मोहताज नहीं ये प्रतियोगिता. एक अलग तरीके की इसकी विशेषता, एक खूबसूरती और पूरे भोपाल को नाज है इस प्रतियोगिता के ऊपर. इतनी बड़ी स्पर्धा, इतने बड़े बड़े खिलाड़ी और सारे के सारे इंडिया के जो खिलाड़ी वो भोपाल में इस वक्त. जितने भी स्टार हैं, सारे स्टार जमीन पर हैं, तारे जमीन पर. सबको मौका मिला इस मंच पे खेलने का. कुलदीप, चौथे ओवर की अगर बात की जाए तो एक परिवर्तन नजर आ रहा है गेंदबाजी में अब. जी हाँ, नए गेंदबाज विजय अपने कोटे का पहला और पारी का चौथा ओवर लेके आया है फ्रॉम धमाका क्रिकेट 11 यूके. और चलिए, कप्तान सुमित, मेरे हिसाब से कप्तान सुमित को लंबी पारी खेलनी चाहिए आज अगर आरसीसी बंखेड़ी को कुछ अच्छे रन बनाने हैं. फिलहाल स्ट्राइक पे हैं अभी सागर. चलिए, लोअर फुल टॉस था. मिड विकेट क्षेत्र पे 1 रन चुराते हुए अभी सागर. इसी के साथ स्कोर बढ़ता हुआ 25 पे 3 आरसीसी बंखेड़ी. अच्छा टीम है ये आरसीसी बंखेड़ी, युवाओं से भरा हुआ. और सामने है धमाका क्रिकेट यूके 11. चलिए, विजय टू सुमित. और ये लीजिए हवा में गेंद और ये आउट. जो उम्मीद थी आरसीसी बंखेड़ी की वो भी अब टूटी है. कप्तान वापस पवेलियन की ओर और ये चौथा झटका लगता हुआ आरसीसी बंखेड़ी को. और कहना पड़ेगा बहुत ही बढ़िया होमवर्क करा है धमाका क्रिकेट यूके 11 ने. आते ही अपनी छाप छोड़ी है, आते ही धमाका किया है धमाका क्रिकेट 11 ने. इसी के साथ चौथे विकेट का पतन आरसीसी बंखेड़ी. स्कोर वहीं पे रुका हुआ 25 runs, 4 wickets for RCC Bankhedi and what a start for धमाका क्रिकेट 11. जी हाँ, बहुत ही अच्छा प्लानिंग और प्लॉटिंग करके आई है और सूझबूझ के साथ बहुत ही महत्वपूर्ण उन्होंने टॉस जीता था और खरी उतरी है टॉस जीत के फील्डिंग भर के
आरसीसी बंखेड़ी को 4 विकेट गंवाने पड़े हैं। मुजफ्फर जी, मुश्किल में है आरसीसी बंखेड़ी, 4 विकेट गंवाए हैं। गहरे संकट में है ये टीम निश्चित रूप से, क्योंकि कप्तान भी चलते बने और विजय ने जो है विजय हासिल की है इस ओवर में। गेंदबाजी करने आए परिवर्तन के तौर पे और सफलता अर्जित की, सेट बैट्समैन को आउट किया। लेने के देने पड़ सकते हैं आरसीसी बनखेड़ी के लिए। अब यहां से नए बल्लेबाज हैं मोनू, दाएं हाथ के एक और खतरनाक बल्लेबाज विजय के खिलाफ, लेकिन विजय की जीत हो रही है यहां पे। कमाल की गेंदबाजी, सभी को सोचने पर मजबूर कर दिया विजय ने। नाम के अनुरूप गेंदबाजी कर रहे हैं। विजय के मायने हैं जीत, और उनको जीत मिली अभी तक इस ओवर में, बड़ी कामयाबी हासिल की है। और इस समय अगर बात करें तो टॉप ऑर्डर कोलैप्स हो चुका है। टॉप ऑर्डर के 4 बल्लेबाज एक के बाद एक टूचल में आई की तर्ज पर विकेट टेक रही है। आशुतोष दुबे सबसे पहले आउट हुए, फिर सतीश के बाद शुभम चौहान और फिर पिछला विकेट सुमित का। लगातार बेहतरीन गेंदबाजी, कोई भी आइडिया नहीं मोनू के लिए, गेंद कहीं बल्ला कहीं, और लाइन बहुत ही बढ़िया, सही टप्पे पे गेंदबाजी कर रहे हैं। टप्पे को बिल्कुल छोड़ नहीं रहे हैं वो, एक ही टप्पे पे गेंदबाजी कर रहे हैं। और एक टप्पा बहुत जरूरी होता है बतौर गेंदबाज, उसी टप्पे पे यहां लगातार निरंतर गेंदबाजी करते हुए सुमित क्या कुछ कर पाएंगे देखना होगा। मोनू और सुमित, और फिर से कमाल कर दिया इन्होंने, इस बार अंदर लाने में कामयाब हुए। बल्लेबाज के कहीं ना कहीं मन को पढ़ते हुए कुलदीप, अभी सागर, और आखिरकार अभी सागर को कुछ बताने के लिए आना ही पड़ा मोनू के लिए, क्योंकि बहुत एक्सपीरियंस है अभी सागर के लिए, काफी वो खेल चुके हैं इस लेवल पे क्रिकेट। और क्या पिटारे से कुछ नया निकाल पाएंगे अब मोनू। और निकाला पिटारे से इस बार कुछ बेहतर, और बहुत बेहतर, फ्लैट 6 मिड विकेट के ऊपर से ऑन साइड में। ये अभी का कमाल है, थोड़ा सा उनको गाइडेंस दिए और नतीजा आपके सामने 6 रन। ये दोनों ही बल्लेबाज जो मौजूद हैं, अविसागर और मोनू, उनको लंबी पारी खेलनी पड़ेगी अगर कुछ सम्मानजनक स्कोर करना हो तो। और चलिए 5वें ओवर का आगाज। नए गेंदबाज है आशीष, धमाका क्रिकेट 11 की ओर से। सामने है बल्लेबाज अविसागर। आशीष टू अवी। शॉर्ट गेंद थी, अच्छा घुमाया है, लेकिन उतनी ही अच्छी फील्डिंग फील्डर के द्वारा 2 रन चुराए हैं बल्लेबाज अवी ने। अच्छी फील्डिंग का मुजाहिरा फील्डर मिड विकेट की ओर। इसी के साथ स्कोर बढ़ता हुआ 33 पे 4 आरसीसी बंखेड़ी। आशीष जो कि लेफ्ट हैंड गेंदबाज है, एमजीयू एंड मानसरोवर ग्लोबल यूनिवर्सिटी एंड से गेंदबाजी करते हुए टू अवी। अच्छी गेंदबाजी, लेग साइड की ओर घुमाना चाहते थे, लेकिन काफी ऑफ साइड पे अच्छी उन्होंने गेंद डाली और नतीजा डॉट बॉल। फिलहाल स्कोर है 33 रन 4 विकेट। बिल्कुल कुलदीप, बहुत ही बढ़िया यूटिलाइज किया है कप्तान पीकू पॉल ने। बहुत ही वैरायटी नजर आ रही है गेंदबाजी में, ये देखें सारे गेंदबाज एकदम क्लेवर है, अच्छी उनके पास वैरायटी है, पेस है और गेंदबाजी करने का एक अलग उनका माइंडसेट। लगातार गेंदबाजी में परिवर्तन, कप्तान अच्छी तरह से अपने बॉलर्स को यूज कर रहे हैं। अभी सागर और मोनू को थोड़ा सा दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है, लेकिन रन्स लगातार अब आ रहे हैं।
सिंगल डबल से भी आ रहे हैं बीच बीच में बाउंड्रीज, लेकिन एक सम्मानजनक स्कोर बनाना होगा आज के इस मैच में। आपके सामने एक बहुत ही मजबूत टीम है। बेहतरीन शॉट ऑफ स्टंप पे आके ऑन साइड में, मिड विकेट लॉन्ग ऑन के बीच में मोनू के द्वारा सिंगल ऑन साइड में, और स्ट्राइक रोटेट करते हुए अच्छी थिंकिंग। अगर मान लीजिए बड़े शॉट से नहीं आ रहे हैं तो सिंगल डबल भी नहीं छोड़ने हैं। स्कोर बोर्ड को चलाना बहुत जरूरी है, और कम से कम मेरा मानना ऐसा है कुलदीप कि 80 से 85 रन तो बनाने होंगे अगर आपको चुनौती देनी है उत्तराखंड की धमाका 11 के लिए, क्योंकि धमाका तो अभी धमाका 11 नहीं मचाया इस मैच में। बहुत ही बढ़िया स्क्वायर कट कर दिया 4 रनों के लिए, कोई चांस नहीं किसी फील्डर के पास। लाजवाब स्क्वायर। और उस पर 4 रन बटोरे। जी हाँ, मैंने पहले ही कहा था अगर सम्मानजनक स्कोर करना ये दोनों ही बल्लेबाज को आखिर तक खेलना पड़ेगा। अभी सागर फिलहाल इंप्रेसिव बैटिंग करते हुए अच्छा चौका जड़ा था पॉइंट क्षेत्र की ओर। फिलहाल आशीष, ओ अच्छा स्ट्रोक, और ये मिड ऑन क्षेत्र के ओर गगनचुंबी छक्का। अवी हम शुक्रगुजार हैं। वी आर थैंकफुल टू अस ब्रॉडकास्टिंग पार्टनर 7070 स्पोर्ट्स। एंड जी हाँ, 7070 स्पोर्ट्स के ओनर तारिफ सैयद साहब आज हमारे ग्राउंड पे बता रहे हैं। वी वेलकम द ओनर ऑफ 7070 स्पोर्ट्स यूट्यूब चैनल मिस्टर तारिफ सैयद। थैंक यू वेरी मच। और हमारे स्पॉन्सर्स फुल टॉस चैंपियनशिप टेनिस क्रिकेट बॉल, तहे दिल से आपका शुक्रगुजार करते हैं। फुल टॉस चैंपियनशिप जो गेंद खेली जा रही है, विजय ने बॉलिंग की और सामने है मोनू, और मोनू का बहुत ही अच्छा गगनचुंबी छक्का मिड विकेट और लॉन्ग ऑन। दिया मोनू ने, बहुत ही जोरदार छक्का लगाया मिड विकेट के ऊपर से ऑन साइड में। तो अब तक देखा जाए तो उन्होंने बहुत ही बढ़िया प्रभावित किया अपनी बल्लेबाजी से, जिम्मेदारी भरी बल्लेबाजी। आगे निकल के बहुत ही अच्छा स्ट्रोक लगाया, लेकिन फील्डर खुद स्वयं बॉलर थे। फॉलो थ्रू में अच्छी फील्डिंग, गर्मजोशी के साथ ये टीमें खेल रही हैं। क्रिकेट का गर्म युद्ध है ये, ना धर्म युद्ध ना कर्म युद्ध, ये है क्रिकेट का गर्म युद्ध। और जब गर्म युद्ध होता है तो फिर इस प्रकार की आपको चीजें देखने को मिलती है। कितना करारा शॉट खेला था, और उतनी बढ़िया तरीके से फॉलो थ्रू में बॉल को फील्ड किया गेंदबाज ने। ये पहले से कमिट कर गए थे पुल के लिए, मोनू पूरी तरह से चूक गए, गेंद बल्ले पे आई नहीं। 6वें ओवर का खेल जारी है, और लेकिन यहां से यही कोशिश है, यही अब रहेगी कप्तान यूके यानी कि उत्तराखंड के, कि ज्यादा से ज्यादा रन ना दिए जाएं आखिरी के ओवरों में, लगाम लगा के रखी जाए। अभी तक बेहतर कप्तानी रही है पीकू बॉल की। और हाँ, मोनू एक बार फिर से बड़ा शॉट लगाने का प्रयास, बड़ा शॉट तो नहीं लगा पाए लेकिन सिंगल पूरा किया। 9 बॉल का इशारा अंपायर का। जितेंद्र गुप्ता फ्रॉम रीवा आज के हमारे इस मैच के मैदानी अंपायर, एक युवा अंपायर है। और फ्री हिट, एक मौका, एक अवसर अभी सागर के पास एक बड़ी शॉट लगाने का एक बहुत ही अच्छा मौका है, चांस है। क्या इस चांस को
कन्वर्ट कर पाएंगे 4 या 6 में। टीम को आवश्यकता है कि तेज गति के साथ रन आए, और तेज गति के साथ रन बनाए हैं इन बल्लेबाजों ने पिछले 2 ओवर में। मोनू और अभी दोनों ने मोर्चा संभाला है, बीच मैदान पे है, और गेंदबाजी टीम की कहीं ना कहीं यहाँ पे खबर देते हुए अभी सागर। और ये बड़ा शॉट लगाने की कोशिश, चकमा दिया, चतुराई भरी गेंद, चारों खाने चित अभी सागर। बहुत ही बढ़िया गेंदबाजी, बिल्कुल लेग स्पिन की तरह ही, जैसे कि लेग स्पिन की हो, एकदम पड़ के बाहर निकली। बिल्कुल भी आइडिया नहीं था अभी सागर के लिए कुलदीप। जी हाँ बिल्कुल, अभी सागर क्रीज पे मौजूद, सामने है गेंदबाज विजय। अच्छी गेंद ब्लॉक हॉल की तरफ, लेकिन मिड ऑफ क्षेत्र में आसानी से खेल दिया अभी सागर ने। इसके साथ 1 रन जुड़ता हुआ स्कोर बोर्ड पे। स्कोर है 6 ओवर की समाप्ति, 1 बॉल बाकी है। इसी के साथ स्कोर बढ़ता हुआ 53 एट द लॉस ऑफ 4 विकेट्स आरसीसी बंखेड़ी। मैंने पहले ही कहा था मोनू और अभी सागर का क्रीज पे टिके रहना बहुत ही महत्वपूर्ण। फिलहाल विजय, और ये लीजिए वाइड गेंद। हमारे अंपायर जितेंद्र जी रीवा से बिलोंग करते हैं, बहुत ही उम्दा अंपायरिंग करते हुए। और साथ में है लेग अंपायर की भूमिका में कल्याण गोरपड़े फ्रॉम मुंबई, बहुत ही फेमस अंपायर्स है ऑल ओवर द ग्लोब, अच्छी अंपायरिंग करते हैं कल्याण गोरपड़े। अवल लेग अंपायर, मेन अंपायर की भूमिका में जितेंद्र जी फ्रॉम रीवा। चलिए वाइड गेंद माने अतिरिक्त रन, विजय। और लीजिए मोनू, यू ब्यूटी, व्हाट अ शॉट प्लेड बाय मोनू। गगनचुंबी, आसमानों को चीरता हुआ ये साथ 6 ओवर की समाप्ति, 60 रन 4 विकेट आरसीसी बंखेड़ी। बिल्कुल कुलदीप, बहुत ही शानदार ये साझेदारी हुई है 45 रनों की। बहुत ही सही मौके पे, सही सिचुएशन पे 45 रनों की साझेदारी। और टीम का कुल स्कोर है 6 ओवर की समाप्ति के बाद 61 रन। अभी सागर और मोनू दोनों ने मिलकर बेहतरीन हाथ दिखाए हैं, मैदान के चारों ओर शॉट्स खेले हैं। और दोनों बल्लेबाजों की खासियत ये भी रही है कि दोनों ने अपने टेनिस बॉल क्रिकेट के कैरियर में शतक भी लगाए हैं, अर्धशतक भी लगाए हैं। भली भांति ये जानते हैं कि किस तरीके से इनिंग को विल्ड करना है, कैसे टीम को संकट से बाहर निकालना है, और संकट से बाहर निकालते चले जा रहे हैं टीम के लिए। एक समय टीम दलदल में फंस चुकी थी, 24 पे 4 थे और अब 61 पे 4, और 12 गेंदों है खेल शेष। और 12 में अगर 12 बना लेते हैं तो स्कोर जाएगा 73, और 12 में अगर 20 बना लेते हैं तो स्कोर जाएगा 81, और अगर 81 बन गए तो फिर मुकाबले में बहुत मजा आने वाला है, ऐसा मेरा मानना है इस मैच में। लेकिन गेंदबाजी टीम की बात करें, 7वें ओवर में वाइड, अतिरिक्त रन मिलता हुआ 62 बन चुके हैं, दोनों सेट हो चुके हैं। साझेदारी 46 रनों की हो चुकी है, कमाल की साझेदारी। और ये साझेदारी इस मैच का रुख बदल सकती है। मैंने पहले ही कहा था कि दोनों खतरनाक बल्लेबाज हैं, शतकवीर बल्लेबाज हैं, और कहीं ना कहीं पूरे जज्बे के साथ खेले हैं ये दोनों। ये बड़ा शॉट लगाने का प्रयास लॉन्ग ऑफ की दिशा में, करारा स्ट्रोक, 1 रन के लिए अभी सागर। और बढ़ता हुआ स्कोर 63 रन, 47 रनों की साझेदारी हो चुकी है। मोनू और अभी सागर दोनों ने मिलकर अब तक कोई गलती नहीं की है, लगातार रन्स बनाए हैं और गेंदें कम ली हैं, रन तेजी के साथ बनाए हैं। बड़े शॉट्स लगाने में कोई संकोच नहीं कर रहे हैं मोनू। क्या इस ओवर में सफल होंगे? पहले 4 ओवर धमाका क्रिकेट क्लब के नाम रहे, लेकिन पिछले जो 2 ओवर थे वो आरसीसी बनखेड़ी के नाम रहे हैं इस मैच में। इस बार लेग स्टंप पे आके ऑन साइड में खेलने का प्रयास, लेकिन देखा जाए तो पहले 4 ओवर और उसके बाद के 2 ओवर 50-50 कॉन्टेस्ट चला है। कुलदीप, क्या कहना चाहेंगे? जी हाँ बिल्कुल सही में, बहुत ही अच्छा कमबैक मैं मानूंगा दोनों ही बल्लेबाज अवी सागर और मोनू की ओर से। सम्मानजनक स्कोर पर जरूर पहुंचा है, 10 गेंदें शेष है। सामने है सुप्रसिद्ध गेंदबाज मोहित मीना, और अंदरूनी किनारा लेकिन अच्छी कीपिंग करते हुए जगत सरकार। बहुत ही बड़ा नाम है कोलकाता टेनिस क्रिकेट का, इंडियन टेनिस क्रिकेट का अच्छा नाम है जगत सरकार।
कोलकाता से बिलोंग करते हैं। कप्तान पीकू पॉल, वो भी कोलकाता से बिलोंग करते हैं। बड़ा नाम है टेनिस क्रिकेट वर्ल्ड में। कोलकाता के तीसरे खिलाड़ी है सरोज, 10 पीएल खेल चुके हैं, बड़ा नाम है। फिलहाल मोहित, तो अविसागर घुमाना चाहते थे लेकिन सिर्फ एक रन मिलेगा स्क्वायर लेग क्षेत्र की ओर। इसी के साथ स्कोर बढ़ता हुआ 65 रन, 4 विकेट आरसीसी बंखेड़ी। और ये जो बल्लेबाज जो स्क्रीन पे दिख रहे हैं मोनू, उन्होंने बहुत ही प्रभावित किया है मुझे। सिंपल खेलते हैं मोहित मीना। फुल टॉस गेंद बल्ले पे आई नहीं, लेकिन कवर क्षेत्र की ओर फील्डर फील्ड करते हुए 1 रन का इजाफा। स्कोर बढ़ता हुआ 66 फॉर 4 आरसीसी बंखेड़ी। और इसी के साथ 50 रनों की साझेदारी हो चुकी है दोनों बल्लेबाजों के बीच में। अंडर प्रेशर 50 रनों की पार्टनरशिप। 7वें ओवर का खेल। अभी सागर, बहुत देर हो गई, कोई बड़ी हिट नहीं लगाई उन्होंने। क्या बड़ी हिट देखने को मिलेगी? लेकिन यहाँ पे बाउंसर लेग स्टंप के बाहर किया अभी के लिए। वाइड का इशारा अंपायर मिस्टर कल्याण फ्रॉम मुंबई, एक बहुत ही स्टाइलिश अंपायर है। 1 बाउंस का भी इशारा किया, एक वार्निंग दी है। अच्छा एक्सपीरियंस वरिष्ठ अंपायर मिस्टर कल्याण, दुबई, शारजा, अबू धाबी में अंपायरिंग कर चुके बड़े बड़े मैचेस में। अभी ने पूरी कोशिश की, एक अलग अंदाज में शॉट खेलने का अंदाज उनका अलग दिखा। लेग बाय का इशारा अंपायर का। 7वें ओवर की समाप्ति। आरसीसी बनखेड़ी मध्य प्रदेश की एक जबरदस्त टीम 68 रन बना चुकी है 4 विकेट के नुकसान पे। सिर्फ बची है 6 गेंदें। कुलदीप, आपकी प्रेडिक्शन क्या है? कितने रन और बन सकते हैं आखिरी की 6 गेंदों पर? जी हाँ, अगर मैं आरसीसी बंखेड़ी की बात करूं तो शॉट गेंद अच्छी इनसाइड बॉडी पे लगते हुई 1 रन जरूर मिलेगा। स्कोर बढ़ता हुआ 69। और मेरे हिसाब से मोनू को ज्यादा स्ट्राइक लेनी चाहिए। लंबे लंबे छक्के लगाए हैं, मैक्सिमम बॉल्स अगर मोनू खेलते हैं तो स्कोर जरूर आगे बढ़ेगा। और अच्छी गेंद, अंदर आती हुई गेंद और सेम नतीजा, पैर पे लग के 1 रन अतिरिक्त। अंपायर का इशारा लेग बाय। स्कोर बढ़ता हुआ 74 आरसीसी बंखेड़ी। आखिरी 4 गेंदें शेष। लगभग 80 के पास पहुंच रही है टीम। अभी सागर पिछले 8-9 गेंदों में कोई बड़ा शॉट नहीं लगा पाए हैं। 4 गेंदें कुल बची हैं इस पारी की। लेकिन इस बार फिर से हाथ खोले, बाजुएं खोली, जड़ दिया है चौका ऑन साइड में, स्क्वायर लेग मिड विकेट के ऊपर। ये फिर से बड़ा शॉट लगाने की कोशिश, लेकिन दादी नहीं हुई गेंदबाज की। वैरायटी बॉलर है, हर एक बॉलर ने कहीं ना कहीं प्रभावित किया है उत्तराखंड के गेंदबाजों की। प्रशंसा तो करनी चाहिए कुलदीप, क्योंकि सभी ने जो है बहुत ज्यादा मिश्रण किया अपनी गेंदबाजी में। छक्का खाने के बाद क्या बेहतरीन गेंदी कुलदीप। जी हाँ, बिल्कुल अच्छा कमबैक। और ये जो गेंदबाज है आशीष नेहरा की मुझे याद दिलाता है। फिलहाल मिड ऑफ क्षेत्र की ओर खेला है कवर चित्र में, और शायद धूप की वजह से फील्डर को थोड़ी बॉल दिखी नहीं है, लेकिन 1 रन और दूसरा रन चुराया है अवी सागर ने। इसी के साथ स्कोर बढ़ता हुआ 78 पे 4 आरसीसी बंखेड़ी।
चलिए आखिरी गेंद शेष है आरसीसी बंखेड़े के लिए। क्या आरसीसी बंखेड़ी आखिरी गेंद पे 4 या 6 मार सकती है? क्या स्कोर 80 के ऊपर जा सकता है? आखिरी गेंद। फ्लैट बैटेड शॉट्स टुवर्ड द मिड ऑफ एरिया बाय अवी सागर। केवल सिंगल मिलेगा। और चलिए 8वें ओवर की समाप्ति। आफ्टर द कंप्लीशन ऑफ इनिंग्स 8 overs 79 for 4 आरसीसी बंखेड़ी। जिंदगी में मौके ही मौके हैं। अपनी मर्जी से जॉब चुनिए और अपनी इच्छा अनुसार कमाइए। बन जाइए LIC एजेंट। ये है जॉब से बढ़कर, ये है करियर इंश्योरेंस। अपना बॉस खुद बनिए, बन जाइए LIC एजेंट। अब लाइफ सेट है। 9 to 5 जॉब, अरे 5 to 9 जॉब, भाग दौड़ ऑल द टाइम जॉब, द रोमिंग वाला जॉब, द डेडलाइन वाला जॉब, और आर यू लिविंग इन द मार्केट वाला जॉब। जिंदगी में मौके ही मौके हैं। अपनी मर्जी से जॉब चुनिए और अपनी इच्छा अनुसार कमाइए। बन जाइए LIC एजेंट। ये है जॉब से बढ़कर, ये है करियर इंश्योरेंस। अपना बॉस खुद बनिए, बन जाइए LIC एजेंट।
आप सभी का स्वागत करता हूं। आपको जानकारी दे दें, धमाका क्रिकेट क्लब यूके ने टॉस जीता था और पहले फील्डिंग करने का फैसला बिल्कुल सही फैसला साबित हुआ और आरसीसी को 79 रनों पर रोका। 80 रनों की आवश्यकता धमाका क्रिकेट क्लब को। और इसी के साथ हमारे दोनों ही मैदानी एम्पायर गुप्ता जी और कल्याण घोरपड़े जी, दोनों ही हमारे मैदानी एम्पायर मैदान पर जाते हुए, और दोनों ही टीम मैनेजमेंट से निवेदन है अपना एक अतिरिक्त प्लेयर हमारे कमेंट्री बॉक्स में भेज दें। आज ये भोपाल का एक खुशनुमा माहौल। और आरसीसी एक अपना एक्स्ट्रा प्लेयर हमारे कमेंट्री बॉक्स में भेजें। आपको बता दूं, आरसीसी पहले बल्लेबाजी करते हुए 79 रनों का लक्ष्य दिया है और 48 बॉलों पर 80 रनों की आवश्यकता है इस मैच को जीतने के लिए। धमाका क्रिकेट क्लब यूके उत्तराखंड, आपको बता दें इस टूर्नामेंट में पूरे भारत देश से ये टीमें आई हुई हैं और हमारे साथी कमेंटेटर विकास यादव जी बहुत जल्द हमसे जुड़ेंगे, उनका बहुत बहुत स्वागत है। आज के दिन का पहला मुकाबला, उसकी दूसरी इनिंग्स, दोनों ही बल्लेबाज और दोनों ही एम्पायर मैदान पर। कुछ ही क्षणों में ये पारी स्टार्ट होगी और 80 रनों का टारगेट धमाका क्रिकेट क्लब के लिए। धमाका नाम ही धमाका है और इसका विश्लेषण हमारे साथी कमेंटेटर विकास जी करेंगे कि किस प्रकार से ये धमाका कर सकते हैं और 80 रन कैसे अचीव कर पाएंगे। विकास जी। बहुत बहुत धन्यवाद अमित जी, आपने स्वागत किया। और खूबसूरत माहौल है मध्य प्रदेश का और देश के सबसे बड़े टूर्नामेंट की आमद है। और धमाका क्रिकेट क्लब, जैसा कि नाम से ही जाहिर होता है कि ये टीम बड़ी अपने नाम के तासीर मिजाज के मुताबिक कोशिश करेगी ये टीम कहीं ना कहीं अपने खेल में गति लाने की। और क्या शानदार माहौल है इस समय। बैटिंग टीम के एक प्लेयर आ जाए कमेंट्री बॉक्स में। मानसरोवर ग्लोबल यूनिवर्सिटी एंड से इस समय गेंदबाजी की शुरुआत होगी। हम बहुत ही थैंकफुल टू आवर स्पॉन्सर्स मानसरोवर एज वेल एज श्री शिवम, दिलीप बिल्डिकॉन और तमाम हमारे सहयोगी पार्टनर्स का बहुत तहे दिल से अभिवादन। अमित जी कमेंट्री बॉक्स में हैं और मैं विकास, आप सभी का हार्दिक अभिवादन। यह मुकाबला बेहतरीन होने वाला है दो टीमों के दरमियान, क्योंकि जिस तरीके से धमाका क्रिकेट क्लब नाम के अनुरूप क्या यहाँ प्रदर्शन दिखा पाएगी। बिल्कुल, हमारे जो दर्शक हमारे साथ जुड़े हैं उनको बता दूं, धमाका क्रिकेट क्लब ने पहले टॉस जीता और फील्डिंग करने का फैसला आरसीसी 2, जिन्होंने 79 रन बनाए हैं, जिसमें आंसू और मोनू और अभी की जबरदस्त पारियां रही हैं। अभी ने 27 रन बनाए हैं नाबाद और मोनू ने 22 रन बनाए हैं नाबाद। और अब दोनों ही बल्लेबाज मैदान पर। दोनों ही बल्लेबाजों के नाम बता दें। मैनेजमेंट से अनुरोध है धमाका क्रिकेट क्लब से एक प्लेयर अपना कमेंट्री बॉक्स में भेज दें। धमाका क्रिकेट क्लब एक अपना प्लेयर भेज दें कृपया। और वाकई में क्या खूबसूरत माहौल है। मोनू भैया के कुशल नेतृत्व ने हम सभी के सपनों को साकार होने का अवसर। और धमाका क्रिकेट क्लब के टीम मैनेजमेंट से गुजारिश करूंगा, निवेदन करूंगा कि आप आए। और हमारे आयोजन समिति में मोनू भैया, मयूर महेश्वरी जी, असद बेग साहब, इकबाल भाई, अंकित जोशी जी, सनी भाई, राहुल पांडे जी, रवि मस्के जी, पूरी टीम जिस तरीके से कार्य कर रही, राहुल जादौन जी, आशीष मिश्रा जी,
और क्या खूबसूरत माहौल इस समय। बहुत बढ़िया, पहली ही बॉल ब्लॉक हॉल में जड़ में गेंदबाजी, बहुत अच्छी रणनीति के साथ गेंदबाजी करते हुए आरसीसी। कल भी आरसीसी का मैच था और बहुत अच्छा फाइट बैक दिखाया था आरसीसी ने, आखिरी ओवर तक मैच को लेके गए थे और फाइट बैक के लिए जानी जाती है आरसीसी। आरसीसी 1 बहुत ही जबरदस्त टीम अभी टूर्नामेंट में दिलीप बिजवा के मार्गदर्शन में, नेतृत्व में अच्छी परफॉर्मेंस देती हुई आरसीसी 2 उसी के अनुरूप। और पहली बॉल केवल 1 रन दिया वहां पर और बहुत अच्छी लाइन लेंथ के साथ गेंदबाजी। देखना होगा किस हिसाब से लेफ्ट हैंडर के लिए फील्ड सजावट की है। लेफ्ट राइट कॉम्बिनेशन में ये प्रॉब्लम आती है, फील्डर और बॉलर दोनों डिस्टर्ब होते हैं इसी बीच। राइट आर्म राउंड द विकेट, बहुत बढ़िया, रूम बना के मार दिया इसे। देखना होगा एम्पायर का इशारा और 4 रन का इशारा एम्पायर जितेंद्र गुप्ता। एक बार फिर से आप सभी का कमेंट्री बॉक्स में मैं विकास और हमारे साथी अमित दुबे जी और पूरी टीम इस समय इवा नेतृत्व मोनू भैया का। और क्या खूबसूरत क्रिकेट की नुमाइंदगी, ये दावत, ये आतिथ्य देखने लायक, जर्रे जर्रे में रोमांच है मानसरोवर ग्लोबल यूनिवर्सिटी एंड से। खूबसूरत माहौल इस समय क्रिकेट के लिए अमित जी, हल्की हल्की हवाएं चलती हुई और लाजवाब ये क्षण जहां आरसीसी की टीम भिड़ रही है। बात करें धमाका क्रिकेट क्लब के दरमियान इस समय यह मुकाबला बिल्कुल आइडियल कंडीशन क्रिकेट के लिहाज से और उतना ही खुशनुमा मौसम, दोनों ही टीमें अपनी जोर आजमाइश करती हुई। इसी बीच फुल टॉस मिस कर गए, लो फुल टॉस थी, बहुत अच्छी रणनीति के साथ गेंदबाजी और काफी तेज बैट चलाया था। निश्चित रूप से अगर संपर्क होता तो बाउंड्री लाइन के बाहर बॉल जा सकती थी। अच्छी गेंदबाजी अभी तक, रन गति को थाम के रखा है आरसीसी मध्य प्रदेश की टीम है और युवाओं से सजी टीम। बल्लेबाजी में आपको बता दें 79 रनों का लक्ष्य दिया है, 80 रन बनाने हैं जीतने के लिए, जिसमें अभी और मनु ने बहुत अच्छी पारी खेली। नाबाद 27 रनों की पारी अभी के द्वारा और मनु के द्वारा 22 रनों की नाबाद पारी। दोनों ही बल्लेबाजों की बदौलत स्कोर पहुंचा 79। उसके जवाब में धमाका क्रिकेट क्लब यूके। बहुत ही जबरदस्त मुकाबला, यकीनन तौर पे 80 रन की चुनौती है और देखना होगा दोनों ही ओपनर बल्लेबाज बीच मैदान में। क्या बेहतरीन गेंद, ऑफ स्टंप से थोड़ी सी बाहर, एक क्रॉस बैटेड स्विंग करना चाहते थे मिड विकेट के ऊपर से, लेकिन बल्ले और गेंद में कोई संपर्क नहीं, बाकी का कार्य विकेट कीपर ने किया। तो पहले ओवर की समाप्ति के बाद स्कोर बोर्ड पर नजर डाले, 6 रन बना लिए हैं इस समय धमाका। स्पोर्ट्स शानदार कवरेज, क्या बेहतरीन क्लियरिटीज देखते हैं आप। हमारे दर्शकों का मैं बहुत आभारी हूं जो हमारे व्यूअर्स लगातार मैच को लाइव एक्शन देखते हैं। इस तरीके के क्षण बहुत कम देखने को मिलते हैं और ये उत्सव, ये उमंग और क्रिकेट की ये खूबसूरत दावत, क्या कहने हैं। आशीष मिश्रा जी का भी स्वागत इस समय
बिल्कुल, बहुत बहुत स्वागत है हमारे मिश्रा जी का। और ग्राउंड का निरीक्षण करते हुए इसी बीच बहुत ही खूबसूरत शॉट और उतनी अच्छी फील्डिंग आरसीसी के प्लेयर के द्वारा। शशांक आए हैं गेंदबाजी के लिए। बहुत अच्छी फील्डिंग, निश्चित रूप से 2 रन बचाए हैं और यही दो रन आरसीसी के लिए एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाएंगे। शशांक आए हैं पहली ही बॉल और एक अच्छा स्टॉट, और ये शॉट जो फील्डर ने फील्ड किया निश्चित रूप से अपनी टीम के लिए 2 रन बचाए हैं। काफी लंबा दौड़ना पड़ा उनको, काफी वाइड खड़े हुए थे मिड ऑन पर। इसी बीच शशांक की अगली बॉल बहुत बढ़िया हवा में है, फील्डर बॉल के नीचे है, देखना होगा। जी हां, और एक आसान सा कैच सर्कल से मुश्किल से। शॉट, लेकिन फील्डर वहां तैनात है। दोनों ही फील्डर लेग स्टंप पर ले रखे हैं और दोनों डीप अच्छी रणनीति के साथ गेंदबाजी। जानबूझ के ये शॉर्ट पिच बॉल दी थी और अच्छी रणनीति, बहुत अच्छी फील्डिंग, लेफ्ट राइट कॉम्बिनेशन मैदान पर मौजूद है और फील्डिंग में बराबर चेंजेस करते हुए अभी तक शशांक का ये ओवर आरसीसी के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही किफायती। 1 विकेट अभी तक ले चुके हैं, बहुत बढ़िया विकेट वहां पर, और एक बहुत अच्छा कैच वहां पर पकड़ा आरसीसी के फील्डर के द्वारा। शशांक राइट आर्म राउंड द विकेट गेंदबाजी कर रहे हैं लेफ्ट हैंडर के लिए। जी हाँ, पहली ही बॉल पर घुमा दिया ऐसे पेवेलियन की तरफ। एम्पायर का इशारा देखना होगा, 4 रन का इशारा एम्पायर के द्वारा। बहुत ही जबरदस्त शॉट। और इस मैच के बाद आपको बता दें मुकाबला होना है, 2 और बड़ी टीमें आमने सामने होंगी। ऑल इंडिया पैरामीटर जो टीम है, कप्तान अंकुर सिंह इंडियन टीम के भी कप्तानी कर चुके हैं। पिछली बार की विजेता टीम आज टकराएगी आज शाम में। तो आज कई बड़े मुकाबले और कई नामचीन सितारे खेलने वाले हैं इस मैदान पे। फिलहाल स्कोर बोर्ड पे नजर डालें, 13 रन 1 विकेट पे पीकू पॉल और जगत सरकार 20 विकेट पे। समय बड़ा मुकाबला है इस ओवर में। अगली बार 80 रन की दरकार मैच को जीतने के लिए। और इस बार लोअर फुल टॉस खेला मिड ऑफ के बगल से, कोई मौका नहीं। गेंद गोली की रफ्तार से निकल गई बाउंड्री लाइन से बाहर, देखने लायक 4 रन के लिए।
देश की टीमें आती नहीं तो एक दिन यूनाइटेड किंगडम से भी टीम यहाँ आएगी भोपाल में। इतना बड़ा आयोजन, पूरे विश्व में फेमस होता हुआ ये आयोजन, और दर्शकों की संख्या लगातार बढ़ती हुई। और इसी बीच फुल टॉस बॉल खेल दिया ऐसे स्क्वायर लेग बाउंड्री के ऊपर से, एम्पायर का सारा में, लेकिन बैकअप ना होने की वजह से इसको थ्रो नहीं किया। बहुत अच्छी रणनीति विकास जी, बहुत बढ़िया फील्डिंग अभी तक देखने को मिली है। बिल्कुल सही कहा आपने, युवा टीम है और पूरा अपना 100% देने की कोशिश करती है ये टीम। क्या जबरदस्त माहौल है इस समय। ऑल इंडिया टूर्नामेंट, आलोक महेश्वरी टूर्नामेंट की अपनी धूम है। तमाम नामचीन सितारे इसमें शिरकत कर रहे हैं और 80 रन के लक्ष्य के जवाब में स्कोर बोर्ड पे नजर डालें इस समय 23 रन 1 विकेट के नुकसान पे। इस समय बात करें यह मुकाबला यूके की टीम धमाका क्रिकेट क्लब वर्सेस बात करें दूसरी तरफ आरसीसी बनखेड़ी। आरसीसी ने पहले खेलते हुए बनाए थे 79 रन और उस लक्ष्य के जवाब में अभी तक बना लिए हैं यूके क्रिकेट क्लब की टीम जो है इस समय। धमाका, अभी तक धमाकेदार शुरुआत हुई है और दो बड़े चेहरे इस समय। क्या बढ़िया गेंद इस बार ऑफ स्टंप से बाहर, गेंद इनकी जोन में नहीं आई। कोशिश कर रहे थे पुल करने की इस बार, लेकिन ऑफ स्टंप को छोड़ती हुई गेंद निकल गई। स्कोर बोर्ड पे नजर डालें 23 रन, पीकू खेल रहे हैं 8 रन पे 7 गेंदों से और जगत सरकार 3 गेंदों से 8 रन बनाकर 2 चौके जिसमें शामिल हैं। जबरदस्त ये माहौल। अमित जी, मुकाबला बहुत नजदीकी हो सकता है ये। बिल्कुल, जगत सरकार अपनी सरकार बनाने के लिए जद्दोजहद करते हुए, और बहुत बढ़िया अभी तक बल्ले और बॉल का कोई संपर्क नहीं। अच्छी गेंदबाजी, सूझबूझ भरी गेंदबाजी, लंबा हिट लगाने का प्रयास था, लोअर फुल टॉस थी। ये रणनीति बहुत कारगर हो रही है आजकल गेंदबाज के लिए, और इस फटाफट फास्ट क्रिकेट में गेंदबाज को लोअर फुल टॉस और यॉर्कर केवल यही 2 बॉल बचा पाती हैं। बाकी आप गुड लेंथ, शॉर्ट पेस, ओवर पिच कहीं भी फेंकिए, बल्लेबाज लंबे हिट लगाते हैं। और अभी 2 बॉलें बीट कराने में कामयाब, एक किफायती ओवर अभी आरसीसी के लिए। जी हाँ, और उसी की बात थी, और ये उठा के मार दिया ऐसे। अंकुर ने अच्छी गेंदबाजी की थी इस ओवर में, लेकिन आगे की गेंद थोड़ी सी इनकी जोन में थी। हाई बैकलिफ्ट था, बॉटम हैंड देखने लायक, और लॉन्ग ऑफ के ऊपर से 6 रन के लिए एज लगी और कट बिहाइंड की अपील, और उंगली हवा में इस समय अंपायर की सफलता मिलती हुई इस समय दूसरी कामयाबी, और कमबैक के यहां से नजर आ रहा। तो फिलहाल नए बल्लेबाज आशु आए हैं खेलने के लिए। पीकू पॉल आउट हुए पिछली बॉल पर, जिस तरीके से आगे की गेंद थी थोड़ी सी, खेलना चाहते थे, एज लेकर विकेट कीपर के दस्तानों में चली गई और सफलता कामयाबी अर्जित की है। 70 स्पोर्ट्स जिन पे आप लाइव एक्शन देख रहे हैं, और आज उनके ऑनर भी हमारे बीच मौजूद हैं। क्या शानदार कवरेज, और ये नेतृत्व है युवा सम्माननीय मोनू भैया की, अंशुल तिवारी जी और पूरी टीम जिस कदर कार्य कर रही है। एक निरंतरता का, एक समन्वय का और एक बेहतरीन आयोजन का परिचय दिया है उन्होंने। बिल्कुल विकास जी, बहुत जबरदस्त आयोजन, पूरे भारत में नहीं अपितु विश्व में चर्चा का विषय है। भारत में काफी लोग हमसे जुड़ना चाह रहे हैं और YouTube के माध्यम से जुड़े हुए भी हैं।
भोपाल में तो ये आलम है, चारों ओर 20 लाख का शोर सुनाई देता है। सोशल मीडिया हो, इंस्टाग्राम हो, फेसबुक हो, और फेसबुक ने आज अपना नाम भी चेंज कर लिया है, मेटा कर रखा है उन्होंने, ऑफिशियल नेम चेंज किया है। इंस्टाग्राम पर भी हम छाए हुए हैं और इस टूर्नामेंट की लोकप्रियता का क्या अंदाजा लगाया जा सकता है इससे कि पूरे भारत से प्लेयर आए हैं और सारे प्लेयर्स इसमें अपना परफॉर्मेंस देने के लिए आतुर। इसी बीच आरसीसी बनखेड़ी के प्लेयर गेंदबाजी करते हुए, इसी बीच हवा में है बॉल, देखना होगा। बहुत ही अच्छा शॉट है लेकिन फील्डर क्लोज, और बहुत अच्छी फील्डिंग वहां पर, बहुत ही शानदार फील्डिंग। क्या फील्डिंग का मुजाहरा यहां पर पेश किया है। निश्चित रूप से 6 रन बचाए हैं और हमारे भूतपूर्व नौजवान साथी अरुण वर्मा हुरचुम्मा जी भी मैदान पर थे। जबरदस्त माहौल इस समय क्रिकेट के लिए, क्या कहने। एक एक गेंद की जदोजहद जारी है। आरसीसी बनखेड़ी वर्सेस ये मुकाबला है। दूसरी तरफ बात करें धमाका क्रिकेट क्लब के दरमियान, और चुनौती है 80 रनों की, जिस लक्ष्य के जवाब में स्कोर बोर्ड पे नजर डालें इस समय 30 रन 2 विकेट पे पारी के चौथे ओवर में। मुकाबला 2 बेहतरीन टीमों का। बॉलिंग कमान पे इस समय शशांक, जगत सरकार और आशु बीच विकेट पे हैं। स्ट्राइक लेने के लिए बल्लेबाज अगर बात करें आशु इस समय। जबरदस्त माहौल इस आयोजन में। मोनू भैया की पूरी टीम ने जो कार्य की है, एक उदाहरण प्रस्तुत किया है उन्होंने। और इस बार टॉप एच लगा बल्ले का, गेंद हवा में इस समय। बेहतरीन कैच मिड ऑफ के खिलाड़ी ने आकर के। पहले जो विकेट लिया, बहुत बड़ा विकेट, और निश्चित रूप से अगर नियमित अंतराल पर ऐसे ही विकेट गिरते रहे तो ये 79 रन जो लक्ष्य है काफी मुश्किल में पड़ सकती है धमाका क्रिकेट क्लब यूके की टीम। बिल्कुल सही कहा आपने, ये लिमिटेड ओवर क्रिकेट है, इसमें तस्वीरें परिदृश्य बदलते देर नहीं लगते। और युवा मतलब एक नई जोश, एक नई ऊर्जा, एक नई समर्पण। और इस बार क्या कहने, एक बार फिर से गेंद को, दैट्स टाइम आउट ऑफ द पार्क। व्हाट अ terrific shot lofted over the deep wide mid wicket for 6 more. बहुत ही कड़क शॉट, बहुत ही लंबा छक्का ये लगाया है, और क्या टाइमिंग है, देखते नहीं बनता। बड़ा नाम है ये कोलकाता के, ज्वाय शहर कोलकाता से आते हैं ये, और बेहतरीन बल्लेबाजी की झलक पेश करते हुए स्कोर बोर्ड पर नजर डालें 37 रन। एक और जगत सरकार नाम का तेवर इस समय, क्या कहने, पुल कर दिया गेंद को 6 रन स्क्वायर लेग के ऊपर से।
आज हमारे डीजे सलमान भी फॉर्म में हैं और क्या शानदार माहौल इस समय। क्यों ना हो विकास जगत जी। सरकार अपनी तेवर, अपनी रंगत, अपनी आक्रामक इरादे जाहिर किए हैं। कोलकाता के टॉप बल्लेबाज, लेकिन इस बार गति से थोड़ी सी चकमा देती, लीडिंग एज लेकर बॉल जरूर पहुंची वहां पे, लेकिन मिड विकेट के खिलाड़ी से खासा दूर। 1 रन और आता हुआ 44 रन स्कोर बोर्ड पे। अमित जी, मुकाबला बहुत दिलचस्प स्थिति में, 80 रन के लक्ष्य के जवाब में 44 रन इस समय पारी के चौथे ओवर में। आधा रास्ता पार हो चुका है और जगत सरकार अपनी जिम्मेदारी बखूबी समझते हैं। 2 छक्के मार चुके थे, इसलिए आसानी से सिंगल लिया। बहुत अच्छी रणनीति और जिम्मेदारी भरी पारी खेलते हुए जल्दी जल्दी विकेट गिर गए, इसका उन्हें एहसास है। और बंगाल के सुपरस्टार हैं जगत सरकार। निश्चित रूप से अगर वो ऐसे ही खेलते रहे तो धमाका क्रिकेट क्लब के लिए सरकार बना के ही जाएंगे। इसी बीच अगली बॉल, बहुत बढ़िया बॉल और उतना ही खूबसूरत। 1 रन आसानी से पूरा किया। मिड ऑफ क्षेत्र पर डीप मिड ऑफ फील्डर ले रखा है। बहुत बढ़िया तकनीक के साथ खेलते हुए बैटर बॉल का बहुत अच्छा संपर्क। इसी के साथ ओवर की समाप्ति। सरकार 7 गेंदों में 22 रन बनाकर खेल रहे हैं। क्या जबरदस्त बैटिंग की है। शशांक का बॉलिंग एनालिसिस, 2 ओवर 27 रन 2 विकेट। थोड़े एक्सपेंसिव साबित हुए, लेकिन 2 विकेट दिलाना भी बड़ी बात मानी जाती है क्रिकेट में। 45 पे 3 यह है सूरत हाल। 80 रन बनाने हैं। अगले 4 ओवर का खेल आना बाकी है और अगले 4 ओवर में 35 रन की दरकार होगी। 24 गेंदे 35 रन। मुकाबला दिलचस्प हो सकता है, लेकिन ये जो की प्लेयर हैं अमित जी, जगत सरकार, इनका विकेट बहुत क्रुशियल होगा ईबा बॉलिंग अटैक के पास। और जो मोनू भैया की टीम है जिस तरीके से कार्य करती है, असद बेग जी, राहुल पांडे जी, मयूर महेश्वरी जी, और क्या शानदार इस समय साथी राहुल जादौन, सौरभ और पूरी टीम जिस तरीके से कार्य करते हैं, समर्पण की एक भाव नजर आती है। और कोई भी बड़ा आयोजन तभी जाके संभव है। बिल्कुल सही कहा आपने विकास जी। और ये जो हम आज आनंद उठा रहे हैं इस खूबसूरत टूर्नामेंट का, ये मेजबानी का जो आनंद ले रहे हैं, इन्हीं सभी की मेहनत का नतीजा है। 2 महीने से दिन रात एक करके हम सभी को इतना खूबसूरत प्लेटफॉर्म दिया है यहाँ पर, और यही एक अच्छे मैनेजमेंट की निशानी। और इसी बीच मुकाबला अभी भी जोरदार बराबरी का मुकाबला। निश्चित रूप से 24 बॉलों का खेल बचा है और 35 रन की आवश्यकता 24 गेंदों में। बिल्कुल। और इसी बीच पहली बॉल, बहुत अच्छी बॉल तो नहीं कहेंगे, दिशा से भटके और वाइड का इशारा एम्पायर जितेंद्र गुप्ता के द्वारा। दोनों ही हमारे मैदानी एम्पायर काफी सख्त एम्पायर हैं, काफी लंबा अनुभव दोनों ही एम्पायर के पास। एक महाराष्ट्र और एक मध्य प्रदेश से बिलोंग करते हैं दोनों अनुभवी एम्पायर। और अभी तक मैच 50-50, दोनों ही टीमें जोर आजमाइश करती हुई। बहुत बढ़िया, बहुत ही अच्छी बॉल, वहां पर अपील की है। बहुत देखना होगा, नजदीकी मामला है। जरूर थोड़ी आवाज आई है, लेकिन देखना होगा इस समय। अंपायर ज्यादा नजदीक है, वो बेहतर समझ सकते हैं। जी हाँ, और अंपायर ने थर्ड अंपायर की तरफ इस समय रुख किया है डिसीजन, और वहां हमारे थर्ड अंपायर भी सक्रिय हैं अमित जी। आदिल है हमारे थर्ड अंपायर। क्या शानदार माहौल इस समय, और लगता है कि कहीं ना कहीं बल्ले का कोई हिस्सा लगा है। जिस तरीके से आत्मविश्वास, अपील में कॉन्फिडेंस अमित जी झलक रहा है, यकीनन तौर पे लगता है सफलता की गुंजाइश ज्यादा है। आत्मविश्वास जरूर दिखा, लेकिन पूरी नजरें हमारी थर्ड एम्पायर की नजरें वहां पर, और निश्चित रूप से उसको चेक किया जाएगा। बार बार चेक कर रहे हैं, स्क्रीन पर आप देख सकते हैं, क्योंकि मैच काफी क्रूशियल मोमेंट पर अभी खड़ा है। एक विकेट निश्चित रूप से आरसीसी की ओर इस मैच को झुका सकता है। यही फटाफट क्रिकेट का मजा है। एक मैच, एक बॉल बैटिंग के लिए, एक बॉल बॉलर के लिए, कभी भी मैच चेंज हो सकता है। बिल्कुल सही कहा अमित जी आपने। ये लिमिटेड ओवर क्रिकेट है, इसमें तस्वीर और तकदीर दोनों बहुत कम लम्हों में बदल जाया करते हैं। शानदार माहौल है देखिए इस समय क्रिकेट के लिए, और आज कई नामचीन सितारे इसमें खेलते नजर आएंगे। पिछले सीजन की चैंपियन टीम भिड़ने वाली है, डिफेंडिंग चैंपियन अंकुर सिंह के नेतृत्व में, जो कि अंकुर सिंह मुंबई लीग भी खेल चुके हैं, लेदर और टेनिस दोनों बॉल से, बड़ा नाम है।
बिल्कुल। और अभी जगत सरकार जो 20 विकेट पे हैं, क्या इनकी बादशाहत है अगर बात करें कोलकाता पश्चिम बंगाल में। और आज भी थोड़ी झलक बैटिंग की उन्होंने दिखाई है, शानदार इन्होंने पुल शॉट और साथ ही साथ स्विंग मिड विकेट के ऊपर से। लेकिन हम थर्ड अंपायर के डिसीजन का इंतजार कर रहे हैं इस समय। बिल्कुल काफी मुश्किल होता है इस प्रकार के निर्णय मैदानी अंपायर के लिए, क्योंकि काफी नजदीकी मामला रहता है। गेंदबाज पूरे कॉन्फिडेंस में है, लेकिन देखना होगा थर्ड एम्पायर का सारा क्या आता है। बॉल और बैट नजदीक से गुजरी है बॉल, लेकिन टच हुई या नहीं हुई ये हमारा सॉफ्टवेयर वीडियोग्राफी ही बता सकती है। थर्ड एम्पायर आदिल वहां मौजूद हैं और बारीकी से उसका अध्ययन कर रहे हैं। बिल्कुल सही कहा आपने। और देखना होगा इस समय क्या शानदार माहौल। स्वर्गीय आलोक महेश्वरी क्रिकेट टूर्नामेंट 2020 स्पोर्ट्स के जितने हमारे व्यूअर्स हैं, उनका भी हम बहुत तहे दिल से अभिवादन करते हैं। फिलहाल आउट का इशारा आता हुआ, जो हम जिस तरीके से प्रेडिक्ट कर रहे थे, जी हाँ, यही एक नई टेक्नोलॉजी का फायदा है। अगर एम्पायर की नज़रों से कोई चीज़ छूट जाती है तो टेक्नोलॉजी से बचना मुश्किल ही नहीं, नामुमकिन है विकास जी। और काफ़ी क्लोज था। और साथ ही साथ पासेस का विशेष ख्याल रखें। आपको डेली नए पासेस के साथ एंट्री मिलेगी, क्योंकि क्यों ना, हर दिन तो अलग दिन है, हर दिन खेल का उत्सव है और हर दिन कुछ बेहतरीन एक्शन देखने को मिलेंगे। खूबसूरत माहौल क्रिकेट के लिए। नए बल्लेबाज आए हैं खेलने। फिलहाल साहिल आए हैं। साहिल क्या अपनी नैया पार लगा पाएंगे टीम का? मैं आपके साथ विकास, हमारे साथ अमित जी और पूरी टीम आदरणीय मोनू भैया के नेतृत्व में क्रिकेट की क्या खूबसूरत ये आतिथ्य मेजबानी। और मानसरोवर एंड से इस समय बॉलिंग करते हुए देखना होगा इस समय। और इस बार गेंद को खेला इस समय कवच बाउंड्री लाइन की तरफ, 1 रन के लिए। 1-1, 2-2 रन के सहारे मुकाबले की जिस तरीके से नजदीक पहुंचने की कोशिश करते हुए, और लक्ष्य की तरफ इस समय स्कोर बोर्ड पे नजर डालें, 47 रन 4 विकेट के नुकसान पे। बिल्कुल जगत सरकार, बड़ा नाम बंगाल का, और जीत और हार में एक ही बंदा खड़ा है। और दोनों ही टीमों के बीच अगर कोई खड़ा है तो जगत सरकार अपनी सरकार बना के खड़े हैं, एक अच्छी बल्लेबाजी करते हुए और पूरी रिदम में हैं अपने। वो बॉल और बैट का अच्छा संपर्क अभी तक उनके साथ हुआ है। 2 छक्के लगा चुके हैं जगत सरकार, 2 छक्के और 2 चौके लगा के अभी तक नाबाद हैं। और इसी बीच उठा के मार दिया है फील्डर, बहुत ही क्लोज, अच्छी कोशिश वहां पर, लेकिन एक और छक्का। जी हाँ, ये तीसरा छक्का, जोरदार छक्का लगाया जगत सरकार ने। और जैसा नाम है, बहुत ही जबरदस्त बैटिंग। जगत सरकार जैसा नाम है उसी के अनुरूप अपनी भूमिकाएं अदा कर रहे हैं इस समय। ये जगत सरकार का तेवर है, ये जगत सरकार का मिजाज है, इनका शॉट सिलेक्शन देखना होगा इस समय। बिल्कुल विकास जी, जैसे ही कहा, जगत सरकार ने फिर से उठा के मार दिया है और वहां पर एम्पायर का इशारा, नो बॉल। क्या रोचक मुकाबला है, यही क्रिकेट की खूबसूरती है। और इस मैदान पर क्या रोमांच देखने को मिल रहा है। किस्मत के धनी हैं अमित जी, वरना इस बार विकेट मिल सकता था आरसीसी बनखेड़ी को। और फ्री हिट, कहीं ना कहीं इनके समर्थक थोड़े निराश होंगे कि नो बॉल जिस गेंद पे आउट हुए जगत सरकार। बिल्कुल स्कोर बोर्ड पे 55 रन 4 विकेट पे 80 रन बनाने हैं, ये गौरतलब रहे। और प्रियांश बॉलिंग कमान पे 55 पे 4 इस समय। बढ़िया मुकाबला, एक रोमांचक मुकाबला। 3 छक्के अभी तक लगा चुके हैं जगत सरकार, अच्छी बल्लेबाजी करते हुए, रिदम में बल्लेबाजी है, नाप तोल कर शॉट लगाते हैं। और इसी बीच अगली बॉल, बहुत बढ़िया बॉल, बहुत ही अच्छी फील्डिंग वहां पर। युवा गेंदबाजों की भी तारीफ करनी होगी अमित जी, अभी तक आजादी नहीं लेने दी है, शानदार गेंदबाजी की है, अनुशासन भी दिखाए हैं। और आप किसी बड़े बल्लेबाज को जीवन दान नहीं दे सकते, मैच फिनिश करने की क्षमता रखते हैं।
और लिमिटेड ओवर्स क्रिकेट है, इसमें 1-2 डिसीजन से ही मैच बदल जाता है, इसलिए देखना होगा क्या आरसीसी बनखेड़ी कमबैक करेगी यहां से। बढ़िया गेंदबाजी, लेकिन क्या कहने, ये ताकत नहीं नजाकत है। गली के बगल से बल्ले का फेस वर्क खोला। धीरे धीरे बढ़ाते हुए एक छोर से लंबे हिट लगा रहे हैं और दूसरे छोर पर सिंगल डबल। बिल्कुल सही कहा आपने। अब आखिरी 3 ओवर्स का खेल आना बाकी है और 3 ओवर में दरकार है मैच को जीतने के लिए 20 रनों के लिए। यहां से 3 ओवर यानी निर्धारित 18 गेंदें आनी बाकी है। जगत सरकार अभी भी नॉट आउट हैं, शानदार बल्लेबाजी करते हुए, और क्या खूबसूरत माहौल क्रिकेट के लिए। यह मैच का सबसे क्रूशियल स्टेज है। आरसीसी बनखेड़ी अगर यहां उनको विकेट की दरकार है, विकेट लेती है टीम तो कमबैक करेगी, वरना जगत सरकार जिस जोन में खेल रहे हैं और मुकाबला वहां से खत्म करने की क्षमता रखते हैं। ये देखना होगा, जबरदस्त माहौल क्रिकेट के लिए। 1-1, 2-2 रन की जद्दोजहद के बीच यह मुकाबला इस स्थिति में आकर खड़ा है कि आखिरी 3 ओवर का खेल आना बाकी, 20 रन की दरकार है यहां से टीम धमाका क्रिकेट क्लब को। 18 बॉल और 20 रन रन बॉल है, कोई मुश्किलें नहीं होनी चाहिए। जगत सरकार अभी भी मैदान पर मौजूद हैं, 3 छक्के और 2 चौके लगा चुके हैं और अच्छी बल्लेबाजी करते हुए जगत सरकार, बड़ा नाम बंगाल का, और आज मध्य प्रदेश की धरती पर अपने जौहर दिखाते हुए। इसी बीच आरसीसी 2 के प्लेयर गेंदबाजी करते हुए। बहुत बढ़िया बॉल और उतना ही खूबसूरत शॉट देखना होगा। जी हां, और ये मैदान के बाहर सीधा 6 रन के लिए। सॉरी 14 रनों की आवश्यकता इस मैच को जीतने के लिए। एक जबरदस्त छक्का लगाया वहां पर साहिल ने। अभी तक खामोश थे और इसी बीच गेंदबाज के ऊपर प्रेशर बढ़ता हुआ। निश्चित रूप से केवल 17 बॉलों का खेल बाकी है, दबाव निश्चित रूप से बढ़ता हुआ। बढ़िया मुकाबला। अब साहिल ने भी अपने तेवर, अपने रंगत, अपने मिजाज जाहिर की है बैटिंग से। स्कोर बोर्ड पे इस समय 67 रन। बढ़िया गेंद, क्या जबरदस्त कमबैक, ऑफस्टंप से बाहर, बल्लेबाज के रीच से दूर रखने की कोशिश है। आज अभी सागर ने जबरदस्त बैटिंग की। ये बात करें, मध्य प्रदेश के बहुत ही उद्यमान सितारे हैं जो इस समय बीच मैदान में डिफेंड कर रहे हैं 80 रनों को। गेंदबाजी कमान पे है विशाल और 67 रन स्कोर बोर्ड पे, 4 विकेट के नुकसान पे। पारी के 6ठे ओवर का खेल जारी। मानसरोवर एंड से गेंदबाजी कमान पे इस समय विशाल। इस ओवर में अगली बार लॉन्ग ऑन लॉन्ग ऑफ, एक खिलाड़ी डिफरेंट विकेट पे। हवा में गेंद, किस्मत भी साथ है बल्लेबाजों के समय। 1 रन मुकम्मल किए, और आपके टैलेंट के साथ साथ किस्मत का भी साथ दें तो जीत कहीं ज्यादा मिलने की गुंजाइश बढ़ जाती है। किस्मत हमेशा दिलेरों का साथ देती है विकास जी। दोनों ही दिलेर बल्लेबाज मैदान पर, साहिल और जगत सरकार, दोनों ही मिलजुल के सरकार बनाने में कामयाब होते नजर आ रहे हैं। जीत की सोनी सोनी खुशबू नजर आ रही है, क्योंकि सरकार और साहिल अभी तक सदी हुई बल्लेबाजी करते हुए, दोनों छोर से, एक आक्रामक एक डिफेंसिव, और अब आखिरी के केवल 3 ओवर का खेल है। देखना होगा कितनी जल्दी इस मैच को खत्म करते हैं। सरकार उसी बीच उठा के मार दिया है इसको लेग बाउंड्री के ऊपर से। देखना होगा
बहुत ही लंबा छक्का जगत सरकार का बल। बैकफुट पे जिस तरीके से खेलते हैं वो देखने लायक है। जगत सरकार स्ट्राइक पे 6 रन की आवश्यकता। बिल्कुल, जगत सरकार 4 छक्के लगा चुके हैं अभी तक। बहुत अच्छी पारी उन्होंने खेली है। 4 छक्के लगा के 2 चौके लगा के जगत सरकार अभी भी नाबाद अपनी टीम के लिए। और साहिल के साथ साझेदारी और विकास जी केवल एक शॉट दूर। धमाका क्रिकेट क्लब, जैसा कि नाम है उनका धमाका, वैसे ही आगाज किया है उन्होंने आज इस टूर्नामेंट में। भोपाल में धमाका कर दिया आते ही साथ, और बंगाल से लेके उत्तराखंड, उत्तराखंड से लेके भोपाल की दूरी तय करते हुए आए हैं जगत सरकार और आरसीसी एमपी की टीम जद्दोजहद करती हुई। इसी बीच फिर से बॉल हवा में है, देखना होगा खाली और क्षेत्र में क्या ये बॉल। जी हाँ, गेंद एक बार फिर से 6 रन के लिए। सरकार अपना मैन ऑफ द मैच लेने के लिए पहुंचे। कैप्टन पीकू पॉल और जगत सरकार, देखा आपने किस तरीके से बैटिंग की, और बंगाल के सबसे बड़े बल्लेबाजों में शुमार हैं। आपको बता दूं, बहुत ही जबरदस्त बैटिंग करते हैं और टेक्निकल रूप से और फिटनेस के मामले में बहुत जबरदस्त खिलाड़ी हैं, जिन्होंने बहुत ही अच्छा प्रदर्शन किया और बताया कि किस तरीके से गेम को फिनिश किया जाता है। और पता है उनको कि धीरे धीरे आखिरी ओवरों में गेम को ले गए और महेंद्र सिंह धोनी की स्टाइल में उन्होंने गेम को फिनिश किया, जैसा कि छक्का लगाकर आखिरी गेंद पर या छक्का लगाकर कई बार जीत जो है जिता चुके हैं टीम को जगत सरकार। हमारे ऑनर साहब से मैं कहना चाहता हूं, मैन ऑफ द मैच दे। हमारे इस टूर्नामेंट के ऑनर साहब, सेंसेशनल सेलिब्रिटी माननीय श्री मोनू गोयल जी, उन्हीं के हाथ से मैन ऑफ द मैच दिया जाएगा। बहुत ही जबरदस्त बैटिंग की और बहुत
अच्छे प्लेयर हैं और अभी इनका जलवा बाकी है। गेम फिनिश होगा तो ये किस तरीके से आपको भरोसा रहता है और जिम्मेदारी आप निभाते हैं कि ये टेंशन कभी रहता है या प्रेशर लेते हैं या गेम को एंजॉय करते हैं? नहीं, गेम को एंजॉय करते हैं। सारे एक ही एज के लड़के हैं अपने टीम में और सब पे भरोसा किया जाता है कि कोई एक बंदा खेलेगा तो वो जिता देगा लास्ट तक, तो सब पे भरोसा रहता है। अभी जैसा कि आप वार्म अप करते रहते हैं, पूरी टीम जो है खेल रही है एकजुट होकर और कि पूरी जो 11 के 11 खिलाड़ी हैं वो बहुत अच्छा प्रदर्शन, आपकी बहुत अच्छी टीम बन के आई है। तो अभी टूर्नामेंट को अगले मैच को लेकर कुछ खास रणनीति बनाएंगे आप लोग? हम लोग कोशिश करेंगे कि सारा मैच जीते तो अपना कॉन्फिडेंस भी सही रहेगा और टूर्नामेंट तो जीतने का कोशिश करेंगे हम लोग। तो बंगाल के बहुत लोग आपको देख रहे हैं, वहां से लाइव देख रहे हैं और लाइव में जो है उनको पता है कि आपने बहुत ही अच्छा एंटरटेन किया। तो ये शो जो आपका था आज बहुत सारे बम फोड़ लिए आपने, तो आगे भी फोड़ना चाहेंगे? बिल्कुल। हम लोग रोज एक नया गेम शुरू करते हैं। आज क्या हुआ वो हम लोग भूल जाते हैं, फिर कल से स्टार्ट करना है फ्रेश। और बंगाल के लिए मैं बोलना चाहूँगा कि सारे जैसे सपोर्ट कर रहे हैं वैसे ही सपोर्ट करते हुए हम लोग अच्छा खेलेंगे। वन मैन आर्मी आपने शो, वन मैन शो देखा इनका और आगे के मैच के लिए बेस्ट ऑफ लक आपको। बहुत बहुत धन्यवाद। कोशिश करेंगे। थैंक यू। ठीक ठीक। मैं कैप्टन पीकू पॉल से बुलाना चाहूंगा और उनकी राय जानना चाहेंगे क्योंकि मैच काफी जबरदस्त था और कैप्टन पीकू पॉल जो कप्तानी के लिए और बैटिंग के लिए जाने जाते हैं, बहुत ही मशहूर हैं बंगाल में। आपको बता दूं कैप्टन, जब पता चला कि आपको कैप्टनसी करनी है इस टीम की, तो किस तरीके से आप अपने आप को आगे बढ़ाते सोचते हैं कि किस तरीके से कैप्टन करनी है, किसको कहाँ रोटेट करना है, ये क्या रणनीति रहती है आपकी? देखो, सब प्लेयर का अपना अपना एक तो ये होता है कि कौन कहाँ जाके अच्छा खेलेगा नहीं खेलेगा। तो मैं सबको जानता हूँ, तो टीम कॉम्बिनेशन हम लोग अच्छा था, तो ये पता था कि किसको कहाँ बेचना है, किसको कहाँ यूज करना है, तो वो मैंने किया है और सक्सेस भी हुआ। अभी जब पता चला आपको 8 ओवर का मैच है, तो गेंदबाजियों को किस तरीके से रोटेट करते हैं आप? क्या पहले से प्लानिंग रहती है कि किसको कहाँ ओवर कराना है? हाँ, मैंने थोड़ा गेम को रीड करता हूँ। कल मैच देखा था, अगेंस्ट टीम जो था उनका मैच कल देखा था, कौन क्या खेल रहा था नहीं खेल रहा था, तो वो मैंने देख के सोच के रखा था कि इसको यहाँ करना है। तो मेरा बॉलर लोग बहुत अच्छा बॉल डाला है, बैट्समैन ने बहुत अच्छा बैट किया है। तो हम लोग स्टार्टिंग में थोड़ा वीक हुआ था, जगत ने आके बहुत अच्छा बैटिंग किया और मैच हम लोग। पिछले वर्ष आप खेल नहीं पाए, लेकिन इस वर्ष आपको मौका मिला इस टूर्नामेंट में। बहुत बड़ा इंडिया का सबसे बिगेस्ट टूर्नामेंट हो रहा है, तो आपको इस टूर्नामेंट के बारे में कुछ बताइए। लास्ट ईयर ये टूर्नामेंट का कॉल आया था, लेकिन हम लोग खेल नहीं पाए। हम लोग का बंगाल में काफ़ी मैचेस रहता है, तो मैंने सोचा नहीं था कि इतना अच्छा टूर्नामेंट है, इतना अच्छा क्राउड रहेगा, इतना अच्छा वेदर रहेगा। तो आज आके यहाँ पे लग रहा है कि बंगाल का कितना भी टूर्नामेंट रहेगा, अगर ये टूर्नामेंट होगा और मेरे को मौका मिलेगा तो जरूर आएंगे खेलने। बहुत अच्छा लग रहा है। मैनेजमेंट को धन्यवाद देना चाहता हूँ कि इतना बड़ा टूर्नामेंट इस मतलब सिचुएशन में, कोरोना कोविड सब कुछ किया, उसका बाद भी इतना अच्छा मैनेजमेंट, इतना अच्छा ग्राउंड रेडी किया और ये टूर्नामेंट कराया, तो सबको मैं धन्यवाद देना चाहता हूँ। अभी ये वाला बॉल जो है फुल टॉस गेंद देख सकते हैं आप, ये फुल टॉस बॉल जो है पूरे इंडिया में चल रही है, 24 कैरेट है ये। तो ये बॉल कितना मतलब पूरे टूर्नामेंट में आप भी इस गेंद से खेलते हैं, तो इस गेंद की कैसी भूमिका, इस गेंद से खेलने में कितना मजा आता है आपको? पकड़ के देखें आप। पहला बात तो बंगाल में ये बॉल नहीं चलता है, ये बॉल मैंने फर्स्ट टाइम देखा और ये बॉल खेल के लगा कि ये
मतलब अजीब ही मैजिक बॉल है कि बैट में लगने से बाहर ही जाएगा, इस टाइप का फीलिंग्स आ रहा था। बैट अच्छा, करने में अच्छा। बहुत कॉन्फिडेंस आ रहा था। नहीं, ये बॉल जो है काफी चल रही है और इस बॉल के बारे में ये है कि हर टूर्नामेंट में चल रही है और हर खिलाड़ी अभी इसको पसंद कर रहे हैं। तो जितने लोग हैं रेकमेंड करते हैं, आपको भी काफी मजा, जल्दी आप इसको बंगाल में भी इस बॉल को देखेंगे। ये बॉल क्या है कि टाइमिंग से ही जाती है, आपने देखा होगा बैटिंग में भी। एकदम एकदम बिल्कुल एकदम बिल्कुल। बहुत बहुत बधाई आपको, Thank you अगले so मैच much. के लिए बहुत बेस्ट ऑफ लक आपको। धन्यवाद। थैंक यू। थैंक्स हमारे कोहली स्पोर्ट्स, हमारे अवस्थी स्पोर्ट्स, थैंक्स। चलते हैं एक बार फिर से नए मैच की तरफ, मिलेंगे एक बार प्रेजेंटेशन में। धन्यवाद।